आज की कहानी कालू कौवे के परिवार की है। एक खूबसूरत जंगल में कालू कौवे का परिवार रहता था। गौरी कौवी, कालू कौवा और उसका बेटा जग्गू रहते थे। कालू जी, अब मुझसे अकेले घर की जिम्मेदारी नहीं उठाई जाती। एक बेचारी कवि भी कहाँ कहाँ जाए, आप भी मेरा हाथ बटा लिया करे। मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं काफ़ी बीमार हूँ। जब मैं ठीक हो जाऊँगा तो सारे काम कर लिया करूँगा। तुम्हारी यही बातें सुनते सुनते 1 साल हो गया है। पता नहीं कब तुम्हारी सेहत ठीक होगी और तुम काम करोगे। मैं झूठ बोलता हूँ। इस जंगल में काफ़ी ऐसे पंछी हैं जिनकी बीवियाँ काम करती हैं। तुम कोई अकेली नहीं हो जो काम करती हो। कालू कौवा ऐसे कह के घर से निकल जाता है। मम्मा, ये पापा हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? पता नहीं बेटा, चलो अब मैं काम पर जाती हूँ और तुम घर में ही रहना। मम्मा, ठंड बढ़ गई है, ठंड की वजह से मैं रात भर नहीं सोया। मम्मा, मेरा कंबल मुझे कब लेके दोगी? हाँ बेटा, जल्द ही लेके दूंगी। तुम्हारे कंबल के लिए मैं पैसे जमा कर रही हूँ और मैं अपने लाल बेटे को लाल कंबल लेके दूंगी। ऐसा कह के गौरी कौवी काम पर चली जाती है। गौरी कौवी जंगल में सब्जियां बेचा करती थी। गाजर लो, लाल लाल गाजर लो, आलू मटर और प्याज सब है गौरी के पास। लो लो, लाल मटर लो। और वहाँ चिड़िया आती है। गौरी बहन, ये लो और 1 किलो आलू दे दो। कल से मेरी बेटी गुड़िया जिद कर रही है कि आलू के पकोड़े ही खाने हैं। ये लो 1 किलो आलू और उसके साथ मैंने सब्ज मिर्च बिल्कुल फ्री दी है। गौरी बहन, क्या आपको पता है कि कालू कहाँ जाता है? मुझे तो यही कहता है कि मैं तोते दोस्त के पास जा रहा हूँ। गौरी बहन, मेरा नाम ना लेना। मैंने कल देखा कि कालू नशेड़ियों के साथ बैठ के दारू पी रहा था। क्या क्या कह रही हो चिड़िया आप? मैंने अपनी आंखों से देखा था और कबूतर ने भी मुझे बताया था कि कालू रोजाना इन नशेड़ियों के पास जाकर दारू पीता है। चिड़िया सब्जी लेकर वहाँ से चली जाती है। गौरी शाम को आते ही कालू का इंतजार करती है। कालू घर आते ही घोंसले में सो जाता है। कालू जी, आज लगता है आपने दारू ज्यादा पी ली है। क्या? किसने दारू पी? किसने गौरी तुम्हें बताया? मैंने तो दारू कभी भी नहीं पी। आप इस बात को छोड़े, सबसे पहले आप ये बताएं कि उन चीलों के पास आप क्या करने गए थे? ये तुम्हें उस छोटी चिड़िया ने बताया है ना? मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। कल उसी ने ही मुझे देखा था चील के पास जाते हुए। मुझे नींद आ रही है, अब मुझे सोने दो, मुझे तंग न करो। चलो यहाँ से जाओ अब। कालू कौवा ऐसा कह के जल्दी से सो जाता है। मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। जग्गू बेटा, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे छुपा लेती हूँ। मेरे पास पैसे जमा हो गए हैं, कल मैं अपने बेटे को कंबल लेके दूंगी। गौरी अपने बेटे जग्गू को अपने पंखों के नीचे छुपाकर सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। कालू कौवा सुबह सवेरे उठ जाता है और गौरी कौवी और जग्गू अभी भी सोए हुए थे। आज तो मुझे चील भी फ्री में नशा नहीं देगा और ना ही गौरी मुझे मांगने पर 1 रुपया भी देगी। ऐसा करता हूँ, चुपके से सारे पैसे लेके चला जाता हूँ। कालू कौवा अलमारी खोलता है और अलमारी में गौरी कौवी के पैसे रखे हुए थे, जो गौरी कौवी ने पैसे जमा किए हुए थे, जग्गू को कंबल लेने के लिए जमा किए थे। फिर कालू कौवा वो सारे पैसे उठा लेता है। वाह गौरी वाह, सारा माल तुमने यहाँ छुपा के रखा है।
लेकिन ये माल अब मेरा, मैं ये लेकर चला। कालू कौवा गौरी के सारे पैसे लेकर पहाड़ की तरफ चील दशई के पास ले जाता है। जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। लग गए, मेरे हाथ लग गए। गौरी का माल मेरे पास है। लू, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। चलो अब जल्दी से रकम दो, फिर मैं तुम्हें एक नहीं दो दो दूंगा दारू की बोतल, फिर तुम पीते रहना। ऐसे ही कालू कौवा सारे पैसे चील को दे देता है और चील कालू को एक नहीं दो दारू की बोतल देता है। जब गौरी अपनी अलमारी खोलती है तो अलमारी में कोई भी रकम नहीं होती। जग्गू बेटा, अलमारी से तुमने पैसे उठाए हैं? नहीं मम्मा, मेरे तो हाथ भी नहीं पहुंचते अलमारी तक। मैंने पैसे नहीं उठाए अलमारी से मम्मा। तुम्हारे पापा पैसे ले गए। कालू, तुमने बहुत बुरा किया। मैंने पैसे बहुत मुश्किलों से जमा किए थे। पेट काट काट कर मैंने पैसे जमा किए थे।